Hello bachcho, let's see this question. The question says if 3 sine beta is equal to sine 2 alpha plus beta, then tan alpha plus beta minus 2 tan alpha is, A option is independent of alpha, B option is independent of beta, C option is dependent of both alpha and beta, and D option is independent of alpha but dependent of beta. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उन की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो 2 cos a cos b सॉरी cos a sin b जो है हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b. ऑल्सो हमारे पास साइन a माइनस बी क्या होता है, दैट इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 tan अल्फा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो यहां से इसको लिख लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, और ये जो 2 टाइम्स है इसको इंडिविजुअल लिख लेते हैं tan अल्फा tan अल्फा. अब tan हमें पता है दैट साइन बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और इसको भी लिख लेते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा. अब फर्स्ट 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, एंड ये वाली सेकेंड वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा. अब देखो ये हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे. कैपिटल ए की जगह अल्फा प्लस बीटा है और कैपिटल बी की जगह हमारे पास अल्फा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 tan अल्फा. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे है हमारे पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन बीटा रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा. एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा. अब देखो ये जो वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, दैट इज कॉस ए साइन बी. तो ए हमारे पास कैपिटल अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा है, और ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये साइन बीटा एज इट इज रह जाएगा, और ये माइनस साइन, देखो फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा, तो यह जगह साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा
अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। सो tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 tan अल्फा। अब ये वैल्यू जो है हमारी किसके इक्वल आ गई यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 साइन बीटा माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन बीटा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3 साइन बीटा माइनस साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो 3 साइन बीटा किसके इक्वल गिवन है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा के, तो 3 साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जगह साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस ये भी हमारे पास साइन 2 अल्फा प्लस बीटा है, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो है 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अब ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू है tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 tan अल्फा की, वो 0 आ जाएगी, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, अल्फा पे भी नहीं करेगी और बीटा पे भी नहीं करेगी, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, और बाकी में इसमें डिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बीटा के ऊपर डिपेंडेंट बता रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।